अभी दुनिया में सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम जो भी मेटल्स हैं उसमें बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी आया हुआ है। सोना का रेट भागा है, चांदी का रेट भागा है, अभी एल्युमिनियम का रेट भाग रहा है, कॉपर का भी रेट भाग रहा है। तो ये जो तेज़ी है ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जैसे कि फंड हाउस है या फिर हेज फंड्स है, जो कि मैसिव मैसिव अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ट्रेड करते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन फंड हाउस उन कंपनियों के सर्च में ये ज़रूर आया होगा कि ये जो दुनिया है अभी बिल्कुल ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहाँ पे कभी भी किसी भी दो देश के बीच में युद्ध हो सकता है, पूरा दुनिया युद्ध के चपेट में जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए अगर पूरा दुनिया जो है वो युद्ध में संलिप्त हो जाता है, युद्ध करने लगता है, तो आप अपने दिमाग से सोच कर देखिए जो सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह क्या होगा अपने पैसा को डालने के लिए। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ का बढ़ेगा, क्योंकि जो कंपनी होंगी वो हॉल्ट पे चली जाएंगी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ पे असर पड़ेगा, पर किस चीज़ पे असर नहीं पड़ेगा उसका डिमांड भागेगा, वो मेटल्स है। आप सोचिए कि युद्ध जो है वो बिना मेटल के नहीं लड़ा जाता है। एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इसके बिना टेक्नोलॉजी नहीं बन सकता है। मिसाइल बनेगा तो मेटल से ही बनेगा, गोली, बंदूक, तोप, जो चीज़ भी है, ड्रोन, वो मेटल से ही बनेगा। तो जब भी मेटल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है तो कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि जो दुनिया है वो अपने पैसा को इन सब चीज़ों में क्यों इन्वेस्ट कर रही है। तो ये एक पहलू है, और दूसरा पहलू ये भी है कि जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं उस वजह से भी अनिश्चितता बनी हुई थी, जिस कारण से मेटल्स में तेज़ी आई थी। अब जब जो इंडिया ने जो अभी यूके और अमेरिका से डील किया है, उसके बाद जो इंडियन इक्विटीज़ में तेज़ी आई हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छा है, होना भी चाहिए ऐसा। नहीं तो जब भी मेटल भागने लगे तो कहीं ना कहीं ये डर हमेशा बना रहता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। क्योंकि जो चांदी में जो तेज़ी आया, जो सोना में तेज़ी आया, वो बिल्कुल अलग तेज़ी था। आज तक ऐसा नहीं देखा गया था, बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा था चार्ट सोना चांदी का। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है ऐसा। तो कभी भी जो इन्वेस्टमेंट है करने से पहले या फिर ट्रेड करने से पहले बड़े बड़े जो फंड हाउस हैं, रिसर्च हाउसेस हैं, उनके रिसर्च को देखना ज़रूरी होता है। वहाँ से एक आइडिया मिलता है कि आखिर दुनिया किस तरह बढ़ रही है।